सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम डॉक्टर अथर्व अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री इन नीट 2025। केमिस्ट्री यह सब्जेक्ट काफी छोटा है, ट्रिकी है, बट उतना ही स्कोरिंग भी है। तो करना क्या क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और आपके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट लेके आ रहा हूं मैं, जिसकी बस 1000 टिकट्स अवेलेबल है। 3 फेब को शाम को 7 बजे 1000 टिकट्स उस इवेंट की है। 400 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, 600 बची है। सोल्ड आउट क्या है, ये फ्री इवेंट है, ठीक है। बट उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इवेंट की इंफॉर्मेशन जो है आपको आगे मिलेगी, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना अपना सीट बुक कर लो, क्योंकि कोई पैसा लग नहीं रहा, फ्री है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आते हैं नीट केमिस्ट्री के ऊपर। पहली चीज तो यार एक चीज सबको क्लियर हो चुकी है कि हमारा केमिस्ट्री के अंदर ऑप्शन अब नहीं होने वाले, पूरे पेपर में ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो आपके पास 45 एमसीक्यूज होने वाला है। और हर साल का ट्रेंड तो दिखा गया था कि लगभग आप मान के चलो 40% तुम्हारा इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करीब आएगा, 30-35% के करीब तुम्हारा इसमें से इनऑर्गेनिक आएगा, और फिजिकल थोड़ा सा कम आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो 45 एमसीक्यूज हमारा टारगेट होने वाले हैं इस साल फोड़ने के लिए, ठीक है। एंड टारगेट हमारा ये है कि अगर देखा जाए, बताऊंगा आगे वीडियो में भी, ठीक है। नीट केमिस्ट्री के अंदर 180 मार्क्स का पेपर है, 90 डेज हमारे पास लगभग बचे हुए हैं। कब से मैं ले रहा हूँ, अब मान लो फेब 5 को या फेब के फर्स्ट वीक आप वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 90 डेज है। मैंने थोड़ा सा ओवर कैलकुलेट भी किया है और हमने बाद में उतना गैप भी लिया, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 90 डेज में से हमने बांट दिया है 60 डेज एंड 30 डेज में। ये क्या है भैया, देखो यार, एक चीज मैंने सीखी है, चाहे 100 में से तुम 5 चीजें पढ़ो, बट अगर तुमने वो 5 चीजें रिवाइज नहीं की तो 5 चीज पढ़ के मतलब नहीं है। तो रिवीजन का टाइम देना ही देना है। तो फर्स्ट 60 डेज हमारा क्या होगा, एक कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जितना हो सके उतना, ठीक है। डिटेल्ड स्टडी करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट 30 डेज क्या होगा हमारा, रिवीजन प्लस रिव्यू। दो अलग चीज है, बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, बताऊंगा। रिवीजन प्लस रिव्यू तो 60 एंड 90 में बांट दिया है। तो ये जो अप्रैल मंथ आपका होने वाला है, मान लो लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है। ये 30 दिन मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिए केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए। 15 से 20 दिन भी बहुत इनफ है, ठीक है, अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो आप केमिस्ट्री को आराम से हर दिन एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। बताऊंगा, प्लान आएगा रिवीजन वाला भी अलग से। बट आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि हमें अब 2 महीने पढ़ना है, ठीक है। और अब ऐसा टाइम आ चुका है ना, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री अगर अब नहीं पढ़ोगे तो स्कोर नहीं आने वाला। और मुझे पता है अगर सही से पढ़ लोगे तो 150 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, क्लियर। अब यहां पे मैंने आपके लिए एक चीज लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका डर खत्म कर देगी। 45 एमसीक्यूज है, राइट। उसमें से अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 36 to 37 एमसीक्यूज एज पर माय एनालिसिस। और ये मैं हर साल करता हूं। ये इजी लेवल के आते हैं। मतलब क्या होता है इजी लेवल का, इजी लेवल का मतलब मेरे भाई ये होता है कि या तो सिंगल फॉर्मूला, ठीक है, एक ही फॉर्मूला रहेगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि ये रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ये कंपाउंड, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और सिंगल फॉर्मूला बेस्ड, एकदम सिंगल, ठीक है। तो ये सवाल तुम्हारे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आने लग गया है, 36-37 एटलीस्ट, ठीक है। 5 से 6 सवाल तुम्हारे ऐसे होते हैं जो तुम बोलते हो कि भाई हाँ थोड़ा सा मल्टी स्टेप है, ठीक है, या रिएक्शन दे रखा है और थोड़ा मुश्किल रिएक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट तुम्हें बनाना पड़ रहा है बैठ के। तो ऐसे मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 4 से 5 तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, बट आई डोंट थिंक कि आएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बार आने वाले होंगे। जो मेरा ये अनुमान है, मैंने ये एनालिसिस बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर ऐसा ऐसा हुआ था, बट इस साल जो मेरा अनुमान है वो ये है 37-38 सवाल तुम्हारे इजी आने वाले होंगे। 5 एमसीक्यूज तुम्हारे मॉडरेट आएंगे एंड 2 से 3 मैक्स 2 से 3 एमसीक्यूज तुम्हारे डिफिकल्ट आने वाले होंगे। तो डरने की बात नहीं है केमिस्ट्री से, ठीक है। अब ये जो इजी सवाल है इसको अपन टारगेट करने का सबसे पहले हमारा मेन टारगेट ऑफ एक्शन क्या है, ये इजी क्वेश्चन। और ये टारगेट कैसे करने बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इजी क्वेश्चंस है ये तुम्हारे 90% क्वेश्चंस, ठीक है, ये रिपीट हो रहे होंगे पीवाईक्यू से, रिपीट हो रहे होंगे पीवाईक्यू से। तो अगर पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं तो लगाने हैं, क्योंकि यहां से रिपीट डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है हो रहा है। 2024 का पेपर दे दो, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि 2024 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन कहां रिपीट हुआ है, या
तुम्हारे एनसीडी कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड होते हैं इसके अंदर। क्लियर। अब यहाँ पे मैं 8 वीक्स का प्लान, देखो रिविजन प्लान तो मैं आगे दूंगा आपको, ठीक है, बाद में जब अपना पढ़ाई खत्म होगी। अब 8 वीक्स ना थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा। ऑल इन वन अप्रोच, लोग क्या कहते हैं ना, साथ में ही फिजिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, साथ में ऑर्गेनिक कर लो, इनऑर्गेनिक कर लो, तो तीनों पार्ट साथ में करो। मेरा ये अप्रोच था ही नहीं केमिस्ट्री का कभी, ठीक है। और जितने बच्चे मेरे मेंटोरशिप में भी है, जितने बच्चे मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, अगर आपको भी गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप बैच ज्वाइन करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पर्सनल मेंटोरशिप बैच, वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम सीट्स है, बट हाँ नंबर दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, आप पूछ सकते हो हमारे टीम से। तो मैं भी यही अभी अप्रोच बता रहा हूँ बच्चों को, और इनसे ही स्कोर इंप्रूव होता है, ठीक है। जो उनको क्लास में बोलते हैं, जो टीचर्स बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि अभी साथ उनकी पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, ठीक है, बट उनको ये कहा जाता है कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक साथ में पढ़ो, ठीक है, जिसके मैं अभी खिलाफ हूं, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग से ये अप्रोच लिया था, और मैंने बहुत सारे रिजल्ट ओरिएंटेशन देखा है कि जब बच्चे ऐसे पढ़ते हैं तो रिजल्ट आता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। तो ऑल इन वन अप्रोच क्या होता है कि हमने 60 डेज लगभग मान लिए कि हमें पढ़ना है भाई केमिस्ट्री को जी जान, रोज के 3 से 4 घंटे तो मिनिमम घिसना ही है, 4 घंटे घिसना ही है केमिस्ट्री को, जिसमें से 3 घंटे तुम्हारी थ्योरी वगैरह मान लो, 1 घंटा प्रैक्टिस रोज। अगर आप 4 घंटे दोगे रोज और 60 दिन तुम्हारे पास है, तो 240 घंटे एटलीस्ट तुम दोगे, ठीक है, 250 घंटे, और 250 घंटे में केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको बेसिकली, तो बेसिकली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये मैं एडवाइस करता हूं। अगर आपका ऐसा है कि आपको लगता है कि थोड़ा मेरा भैया ऑर्गेनिक स्ट्रांग है, थोड़ा मेरा इनऑर्गेनिक स्ट्रांग है, तो जो आपका वीक है उसको पहले करो, ठीक है। अब नेक्स्ट 20 डेज इसको हम बांट देंगे 20 दिन में। ये 20 दिन हो गए मेरे भाई, ठीक है, इसके 20 दिन हो गए, और इनऑर्गेनिक के 20 दिन हो गए, फिजिकल के 20 दिन हो गए, ठीक है। अब और ये आपको 20 दिन बस ऑर्गेनिक करना है, ठीक है, फिर आपको 20 दिन बस इनऑर्गेनिक करना है, फिर लास्ट के 20 दिन आपको बस फिजिकल केमिस्ट्री करना है। लेकिन एक चीज कैच है इसमें, ठीक है, जब आप इनऑर्गेनिक कर रहे होंगे तो आपको ऑर्गेनिक का रिवीजन करना है रोज आधा घंटा, ठीक है। अगर आप 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो रोज का, तो आपको जब आप इनऑर्गेनिक करोगे सेकंड, अगर जो आपको सेकंड सब्जेक्ट है, तो आपको 3.5 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ना है, प्लस जो लास्ट का आधा घंटा है उसमें आपको क्या खत्म करना है, ऑर्गेनिक का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब इनऑर्गेनिक कर रहे होंगे तब आप ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे होंगे, जब फिजिकल कर रहे होंगे तब आप इनऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके ये दोनों एक एक बार रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और 20 दिन आप दे रहे हो जो मोर देन सफिशिएंट है टू कंप्लीट इट। और जब आप होता क्या ना, जब आप इट लास्ट टाइम पे आ गए हो, ठीक है, आपको पूरा फोकस लगाना है इसके ऊपर और पूरा एफर्ट डालना है, ठीक है। तो ये जो एफर्ट है, ये जब आप लगातार करते हो एक ही सब्जेक्ट पे, ऑर्गेनिक 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 ऑर्गेनिक, तो आपका दिमाग खुल जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि बैक टू बैक करो लास्ट में, ठीक है। अब यहां पे एक मैजिक बॉक्स है कि भैया कहां से करना है। तो नंबर 1 चीज, आप वन शॉट ही कीजिए। अब अगर आपकी पढ़ाई सही से नहीं हुई है, रिकमेंडेशन है वन शॉट। प्लस इसके अलावा आपके पास कोई भी एमसीक्यू बुक हो, कोई भी एमसीक्यू बुक हो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 100 to 150 एमसीक्यूज आप पर चैप्टर लगाइए, ठीक है। अगर लगा पा रहे हो तो, ये भी कंपलसरी नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई करो यार, 70, 80, 100 एमसीक्यूज कर लो। अब सबसे ब्रह्मास्त्र इसमें है पीवाईक्यूज, ठीक है। कब से कब तक के, अगर मेरी सलाह मानोगे 1988 से 2024 तक के, ठीक है, इसमें पर चैप्टर 70-80 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। बट ये ब्रह्मास्त्र है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, और ये अगर कर लिया तो सिलेक्शन तुम लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारा स्कोर तो कम नहीं आएगा, ठीक है, अगर ये कर लिया तो। इसके बाद एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, यहां से भी बहुत सवाल केमिस्ट्री में रिपीट होता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, ठीक है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कुछ स्पेशलाइज सवाल होता है, जैसे कि एक सवाल है तुम्हारा कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका कलर क्या होता है कंपाउंड का, ये सवाल इन टेक्स्ट में है एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तुम पढ़ रहे हो ना, जब लेक्चर देख रहे हो उसके बाद एक रीडिंग मारनी है एनसीईआरटी की। इनऑर्गेनिक में तो कंपलसरी है, ऑर्गेनिक में भी आप एनसीईआरटी की एक रीडिंग मारिए, फिजिकल में जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें करना है, तो ये मैजिक बॉक्स बनेगा। ज्यादा चीजें नहीं करनी, कम चीजें है बट बहुत सफिशिएंट चीज है, राइट। तो ये आप करोगे रेगुलरली 60 दिन, मुझे आप सबका प्रॉमिस है कि भैया मैं कर रहा हूं ये,
राइट। अब वेबिनार है क्या भाई? वेबिनार पे थोड़ा सा बच्चे पूछ रहे हैं। 1000 टिकट्स है, वर्चुअल जूम वेबिनार है, ठीक है, जहां आई एम ट्राइंग की एक्सपर्ट्स भी आए, मैं रहूंगा। एक डिटेल्ड प्लान हमारी टीम बना रही है कि नीट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, क्या गलतियां नहीं करनी, क्या कॉमन मिस्टेक्स है, क्या अच्छी चीजें करनी है, हर एक चीज एक डिटेल्ड रोड मैप आपको बना के देने वाले होंगे आप सब बच्चों के लिए, ठीक है। मैं रहूंगा वहां पे, ठीक है। बिगेस्ट कमबैक आपका होने वाला होगा अगर आप ये सेशन कर लेते हो तो। एंड Feb 3 को रखा है हमने 2025, मतलब कल 7 PM को स्टार्ट होगा। मेरे खुद के ही वेबसाइट पे है ये, ठीक है। वर्चुअल जूम मीटिंग है, फ्री मीटिंग रखी है हमने। प्लान ना था कि 1 रुपये 11 रुपये रखेंगे ताकि सीरियस बच्चे आए, बट सोचा कि यार ठीक है, कई बच्चे से होते जिनके पास पेमेंट का ही एक्सेस नहीं होता ऑनलाइन का, तो फ्री रखते हैं। एंड कंप्लीटली फ्री रखा है, आपको कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। 455 के आसपास सीट्स जा चुकी है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाल दी थी एंड टेलीग्राम पे। जो सीट्स बची हुई है यूट्यूब के बच्चों के लिए है। आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी, आपका नाम, फोन नंबर आके वेरीफाई कर देना ताकि वेरीफाइड यूजर्स ही आए, एंड आपको लिंक मिल जाएगी। 7 PM को मिलता है डिटेल प्लान के साथ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, भैया ये इशू है, हम हेल्प करेंगे। एंड डेफिनेटली इस साल नीट तक आपके साथ है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या।